नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक मुलाकात प्रोग्राम में हम आपको उन महान हस्तियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने देश और समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, लगातार कार्य कर रही हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं। पूरे जोश के साथ वो लोग देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे महान शख्स से जो योग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन महान हस्ती से आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है श्री धनीराम जी। धनीराम जी वर्षों से भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफी समय से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं श्री धनीराम जी से और जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। नमस्कार धनीराम जी। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा में हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे और आपके जीवन से रिलेटेड, आपके कार्यों से रिलेटेड बातें हम आपसे करेंगे। तो धनीराम जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी शिक्षा, आपके परिवार और आपके अनुभवों के बारे में हमें आप कुछ बताइएगा। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे इस योग समझा कि मैं आपके समक्ष होकर के अपने विषय में कुछ जानकारी आपको दे सकूं। मेरा नाम धनीराम है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री संतोषी राम है। वर्तमान में निवास मेरा 135 न्यू प्रभात नगर, मेरठ। मेरा जन्म 1950 में ग्राम अब्दुल्लापुर, जनपद मेरठ में एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे परिवार में वर्तमान में मेरा एक भाई, मेरी एक बहन, जो दोनों अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई अभी भी गांव अब्दुल्लापुर में ही निवास करते हैं। बहुत बढ़िया। मेरी बहन जो अपने निवास जेवरी गांव कंकर खेड़ा के निकट पड़ता है। अच्छा, वो जेवरी में रहती है। जनपद मेरठ में ही आता है। जी 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 जी। वहाँ पर रहती हैं। इसके अतिरिक्त बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। बड़ा लड़का मेरा सरकारी जॉब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। बहुत बढ़िया। छोटा लड़का मेरा ये होमगार्ड की सर्विस करता है। अच्छा अच्छा, यही मेरठ में ही है? मेरठ में ही करते हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त ये अपना कोई निजी बिजनेस भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धनीराम जी, आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? शिक्षा के बारे में बताइए। हाँ, मेरी शिक्षा के लेकर के कक्षा 1 से लेकर 5 तक गांव अब्दुल्लापुर में स्थित प्राइमरी इंटर स्कूल था। अच्छा, शुरुआत में गांव में आपकी शिक्षा हुई? हाँ, वहीं पे प्रारंभ हुआ। और 5वीं पास करने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझको मेरठ में स्थित बीएवी इंटर कॉलेज में दाखिला दिलवाया। बीएवी कॉलेज में? बीएवी कॉलेज, जो ये तहसील की तरफ, ये पुरानी तहसील पर है। जी 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 जी। हाँ, और कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12 तक मैंने मेरे वही बीएवी इंटर कॉलेज में जो हाँ है जी, हाँ जी, शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद मैंने हसनापुर, वो भी उसमें जनपद मेरठ में ही आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर स्थित स्वामी कल्याण देव जी कल्याण देव के देखरेख में अच्छा अच्छा। एक कृषि विद्यालय में मैंने कृषि डिप्लोमा किया 2 साल का। अच्छा अच्छा। तो कृषि विद्यालय, कृषि से भी रिलेटेड आपका, मतलब खेती बाड़ी से भी आपका पुराना नाता जी रहा जी है? जी। तो आपके पुराने मतलब आपके परिवार में खेती बाड़ी का भी? हाँ, जैसे तो पैतृक जमीन में भी खेती बाड़ी होती रही। जी जी जी। और उसके बाद भी कृषि डिप्लोमा करने के उपरांत, जैसा कि मैंने आपको संकेत शुरू में ही दिया कि एक गरीब परिवार में मैं मतलब हाँ जी पाला पोसा गया। जी जी जी। बड़ा हुआ। तो डिप्लोमा होने के बाद में मैंने अपने आप को महसूस किया कि मेरे अकेले पिताजी मतलब जो अपना परिश्रम करके, हाँ, मेहनत मजदूरी करके अर्जित करते हैं, जो भी अर्जित कर रहे थे, उससे हमारा पालन पोषण कर रहे थे, और जिसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती थी। जी जी। हमें अभाव महसूस रहता था। जी जी। तो मेरे अंदर से एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बहुत बढ़िया।
क्योंकि तब तक मेरा जो है कोई सरकारी जॉब नहीं मिला था। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में मेरा एक संपर्क हुआ मेरठ, यहाँ ये शर्मा नगर के रहने वाले लाला मोहनलाल जी है, मोहनलाल जी से। जी अच्छा। हाँ, जिन्होंने मुझको परामर्श दिया कि भाई आप ऐसा करें कि सुबह शाम जो है गांव से दूध ले जा करके और आप हमारे मोहल्ले में जो है वितरण करें। अच्छा। तो उससे आपको आमदनी भी होगी और आपको काम भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। उनके कथनानुसार हमने गांव से शुरू में जो है दूध एकत्र करना शुरू किया जी। और यहाँ पर मैंने केवल 2 मोहल्ले चयनित किए, न्यू प्रभात नगर और शर्मा नगर। अच्छा। शुरू में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि खजूर डालडा के नाम से जो है डिब्बे हाँ आते थे। बहुत पहले, बहुत पुरानी टाइम बातें में। हैं। हाँ जी, हाँ जी, डालडा एक तो ब्रांड था, डालडा आज भी है डालडा ब्रांड। हाँ। और उस जमाने में केवल डालडा ही चलता था। जी जी जी। तो उन्हीं डिब्बों से हम जो दूध लाते थे, ले जाते थे। और दूध, क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले थे और तब तक हमारे पास समाज की कोई उछल कूद वाली कोई छाप नहीं पड़ी थी। जी जी जी। हम लाभ हानि को भी ज़्यादा नहीं जानते थे। मतलब सच्चे तो सीधे अपने ईमानदारी के साथ हमने बिल्कुल, दूध का वितरण किया और उसका फल मुझको ये मिला कि जो दूध शुरू में हम 3-4 किलो रोज का लाते थे जी, वो धीरे धीरे मेरा 10 किलो की बटलाई 20 किलो की बटलोई में परिवर्तित हो गया। बहुत और बढ़िया। मैं दोनों समय जो है आपकी मेहनत रंग लाई। जी, आपकी मेहनत रंग लाई और आपका व्यापार थोड़ा सा बढ़ गया। मेरा व्यापार बढ़ा, उससे व्यापार बढ़ने से मेरी आमदनी भी बढ़ी और घर में जो खर्चा था उसमें कुछ सुगमता भी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिससे हमारा जीवन यापन जो है सुगम पूर्वक परिवार का चलने लगा। जी जी। जब मैं दूध वितरण का कार्य कर रहा था, एक दिन एक सज्जन जो उस समय भ्रष्टाचार उन्मूलन के महामंत्री के पद पर कार्यरत थे, मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मेरे व्यवहार को देखा और व्यवहार से प्रभावित होते हुए बोले कि भाई ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। उन्हें बताया गया कि मैं इंटर के बाद में डिप्लोमा भी किए हुए हूँ। जी जी जी। तो उन्हें ये बात जब पता लगी तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि यदि आप मुझे ये 2 महीने पहले बता देते तो आपकी अब तक सर्विस लग जाती। अरे वेरी। तो हमने इस बात पर हमने उनसे अनुरोध किया कि भला होगा कि मेरे 2 महीने बाद सर्विस लग जाए। और जैसा कि मैंने कहा, उस सज्जन ने मुझे ये भी नहीं मालूम होने दिया कि मेरी एप्लीकेशन किस विभाग में कब लगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू लेटर रोडवेज से आया और मुझे लिखा आया कि आपका प्रार्थना पत्र विचाराधीन है और जैसे ही पद रिक्त होगा आपको बुलाया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे दूसरा पत्र प्राप्त हुआ जो उद्यान एवं फल संरक्षक विभाग से संबंधित था और उसमें मुझको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके आधार पर मैं लखनऊ गया। लखनऊ में सबसे पहले मैंने जो सज्जन जिनसे मेरी बात हुई थी उनसे मिला। वो मेरे साथ लखनऊ में स्थित जो हमारा ऑफिस था जिसमें हमारे निदेशक महोदय बैठते थे वो साथ लेकर गए। अच्छा। और सबसे पहले उन्होंने मुझे निदेशक महोदय के कमरे में ले जा करके जी जी चाहा कि मैं निदेशक महोदय से परिचित करूं। जी जी। लेकिन एक इत्तेफाक था कि उस समय निदेशक महोदय दिल्ली गए हुए थे। हाँ जी। और पता चला कि आज का इंटरव्यू जो है वो उपनिदेशक अच्छा, वो की लेंगे। टीम लेंगे। जी जी जी। उसमें क्रमानुसार मेरे इंटरव्यू का नंबर आया। जो उन्होंने पूछा उसके विषय में मैंने बताया। उसमें विशेष बात ये रही कि उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आजकल आप क्या करते हैं। उसमें मैंने बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने व्यापार को मजदूरी रूप में ही समझा। जी जी जी। उन्होंने इतनी बात सुनकर मुझसे कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा
और ठीक उसी के 15 दिन बाद मुझको जो है नियुक्ति नियुक्ति। पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर जनपद बुलंदशहर में राजकीय आलू उत्पादन प्रक्षेत्र दानपुर पर सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक के रूप में मेरे तैनाती दी मिली। चलिए, पहली कामयाबी आपकी 1976 की बात है। ये हम पहली कामयाबी माने इसको। ये मेरे जीवन की पहली कामयाबी थी। जी जी जी। और उसके विभाग बाद में, इसके बाद विभाग में मैं समय समय पर अलग अलग भेजा गया। यहाँ से मुझको जनपद बुलंदशहर से जनपद मेरठ में भेज दिया गया सन 80 में। 2 साल में यहाँ पर रहा। तदुपरांत फिर मुझको बुलंदशहर ही वापस बुलाया गया। दूसरा प्रक्षेत्र हमारा खुर्जा ब्लॉक में पड़ता है, जाहिदपुर प्रक्षेत्र। जी जी जी। वहाँ मुझको जो है प्रक्षेत्र अधीक्षक के रूप में मुझको कार्य करने के लिए मौका मिला। तो कुल कितने वर्ष आपने सेवा करी है? हाँ, मैंने जो है लगभग 36 वर्ष जो है राजकीय सेवा की है। बहुत बढ़िया। इस 36 वर्ष में मैं आपको जानना चाहूँगा कि जनपद बुलंदशहर, जनपद गाजियाबाद, पीलीभीत, बरेली, झांसी, आप बहुत जगह रहे लखनऊ, हैं, बहुत जगह रहे हैं आप। इतने स्थानों पर, और मेरठ, जी 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 जी। इतने जनपदों में मैंने जो अपना रह कार्य करके किया। सरकारी सेवा की। कार्य किया, सरकारी सेवा करी। और सेवा के अंतिम चरण में मेरी पोस्टिंग मेरठ जनपद में ही रही। जी जी जी। लगभग 10 साल पहले मुझको जो है मेरठ जनपद में नियुक्ति मिल गई थी। और फिर मैं यहीं रिटायर हुए आप। जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय से, जी, बहुत बढ़िया। जिला उद्यान अधिकारी के पद से कार्य करते हुए जी जी जी। सरकारी सेवा से कार्य मुक्त हुआ। निवृत्त हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मेरे धनीराम जी, आपकी जो आपके बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत रोमांच भी आ रहा है आपकी बातों से कि आपने एक मध्यम गरीब परिवार से उठकर एक वर्क भी बहुत अच्छा किया, आपने काम किया और साथ में आपने अपनी जीवन के पूरा जीवन है और सरकारी सेवा में लगाया, लोगों की सेवा में लगाया। बहुत अच्छा लगा। तो अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ धनीराम जी, आप योग के क्षेत्र में किस तरह आगमन हुआ आपका? ये मैं बताना चाहूँगा कि जब हम जनपद मेरठ में कार्यरत थे तो हमें जानकारी मिली कि सर्वोदय कॉलोनी में योग विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित निःशुल्क योग साधना केंद्र चल रहा है। तो जानकारी के अनुसार हमने वहाँ पे योगदान किया। तो धनीराम जी, कौन से सन की बात होगी? ये मेरे 2000 की बात है। 2000 में की बात है। उसके बाद फिर 2000 से फिर हम जो है योग से जुड़े। जी। निरंतर हम संपर्क में रहे। 2012 के प्रारंभ में ही हम सेवानिवृत्त हुए। जी जी। और सेवानिवृत्ति के बाद आप इसी कार्य में हम पूर्ण रूप से जो है योग विज्ञान संस्थान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए इस कार्य में तन मन धन से जुड़े। तो मैं मुख्य रूप से योग विज्ञान संस्थान का कार्यभार आप ही देख रहे हैं मेरठ में? आप ही देखते हैं कार्यभार यहाँ मेरठ में? जी, महानगर में मेरठ को जो है 4 जगह पर बांटा गया हिस्सों में। हाँ जी। जिसमें पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिण जिला। जी। तो पूर्वी जिले का क्षेत्र जो है आपके, उसमें जितनी भी हमारी कक्षा चल रही हैं वो हम अपनी देख रेख में चला रहे हैं। तो ये निःशुल्क चलती हैं सब कक्षाएं? हाँ जी। अच्छा। ये निःशुल्क सेवा है और ये जनसाधारण के लिए, इसमें बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष, समाज के कोई भी समाज के स्वास्थ्य के लिए आपने ये कदम उठा रखा है। जी आपने जी। बीड़ा उठाया हुआ है समाज को स्वस्थ करने का, रखने का, उनको योग के जरिए योग सिखाने का। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और ऐसी जागरूकता सभी में होनी चाहिए कि लोगों को हेल्प करें, लोगों की सहायता करें, लोगों को कुछ मतलब समाज को कुछ दे कर जाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी अन्य योजनाओं, आगे आपकी कुछ योजनाएं हैं, कुछ लक्ष्य हैं आपने निर्धारित किए हुए हैं कि भविष्य में हम अपनी संस्था को या योग को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे? बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य है कि योग विज्ञान संस्थान के द्वारा जो इस समय पर निःशुल्क सेवा साधना केंद्र चल रहे हैं, इसकी हम संख्या में बढ़ोतरी करें। अच्छा, बहुत बढ़िया। संख्या की बढ़ोतरी के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ साथ
जैसा कि अभी आपको जानकारी दी गई है कि हम उद्यान विभाग से जी सेवानिवृत्त हुए हैं, हाँ, तो हमारी रुचि जनसाधारण के बीच वृक्षारोपण की भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जहाँ पर लोग पेड़ काट तो देते हैं, उसके बाद वृक्षों को लगाना उनको नहीं समझ में आता कि वृक्ष को लगाया जाए या वृक्षारोपण किया जाए, उसके कितने फ़ायदे हैं, ये लोगों में जागरूकता ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, यही कारण है कि जो आज के परिवेश में जी जी, वृक्षों का कटान तो अधिक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन आप। पौधारोपण कम है। सड़कें बनती जा रही हैं निरंतर, मतलब और कॉलोनियाँ बन रही हैं। क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। जी जी, कॉलोनियाँ, जंगलात कम होते जा रहे हैं। जी हाँ। जी, सही कह रहे हैं आप। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उद्यान विभाग में से सेवानिवृत्त होने के उपरांत, चूँकि हम निःशुल्क योग साधना के जो केंद्र हैं उनको संचालित करे हुए हैं, जी इसमें हमारा जनसाधारण से भी संपर्क अधिक रहता है। जी जी, तो मेरी रुचि है कि जनसाधारण के बीच में कम स्थान पर, जो उनके घरों के बीच में स्थान प्राप्त है, जो हर घर में छोटी जगह मिल छोटी जाती है। जगह मिल रही है, जी जी, उसमें भी हम पौधारोपण उनकी रुचि अनुसार जो है करा सकें। अच्छा, मतलब ये है कि हर घर में कुछ ना कुछ प्लांटेशन जरूरी है। जी जी, जरूर होना चाहिए। वातावरण को सुधारने के लिए। आपकी, हाँ, पर्यावरण के लिए आपकी मुहिम ये है कि हर घर में एक छोटा सा गार्डन हो या किचन गार्डन हो, इस तरह की आपकी मुहिम है। आप इस मुहिम में लगे हुए हैं लगातार, जी हाँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका आगामी योजनाएं हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे। जी हाँ, ये इस बारे में आपकी योजनाएं हैं। हाँ, तो इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी तक तो जमीन में थाला बना करके पौधारोपण कर दिया, जी, जी। गमलों में लगा दिया, जी जी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि घरों में जगह बहुत कम होती जा रही है। जी, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एक नई पद्धति विकसित सामने आई है, अच्छा। विकसित हुई है, कि जिसके द्वारा उसे बोलते हैं वेरेंटल प्लांटेशन। अच्छा, इसमें पद्धति के अनुसार हम जो आपके मकान की दीवार है, दीवार पर भी प्लांटेशन किया जा सकता है। दीवार पर भी ये, किया जा सकता है, हाँ, या छतों पर भी शायद किया जा सकता है। हाँ, छतों पे किया जा सकता है, ट्रे में लगा करके पौधे उसमें भी किया जा सकता है। जी जी जी, इसके लिए अलग अलग हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमने जो पौधे हैं उनको कई श्रेणियों में विभाजित किया है। अच्छा, जैसे कि लटकाने वाले पौधे, हैंगिंग बास्केट में जो जी, हम जी, जी। पौधारोपण करा और उसको जी जी, जो हमने घरों मकानों के की किनारे सुंदरता जगह बढ़ाने जगह के लगा लिए दिया। घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, अपने जी घरों हाँ। में टांगते हैं। इसके साथ में ट्रे है। जी, आपके पास स्थान कम है तो ऊपर नीचे जो है हम ट्रे रख करके और उसमें मिट्टी भरकर, अच्छा। उसमें भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त दीवार के सहारे स्टैंड में गमले फिक्स कर गए, हाँ। हम प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक आपसे प्रश्न और पूछना चाहूँगा। इस पूरी जीवन प्रक्रिया में आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन रहे? कोई व्यक्ति ऐसे रहे हो जो जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो जीवन में काम करने की, आगे बढ़ने की? कोई ऐसे व्यक्ति है? हाँ, जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया कि जब मैं दूध के वितरण के कार्य में लगा हुआ था जी, तो सबसे पहले तो मुझे जिनके माध्यम से मेरी नौकरी मिली उनसे ही मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने ही मुझको शर्मा में ही रहते थे जो, मुझको उन्होंने मतलब प्रोत्साहित किया। कारण क्या था कि वो भी इसी क्षेत्र में रहते थे जिस क्षेत्र में मैं दूध का वितरण करता था। जी 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 जी, तो उन्होंने मुझको काफ़ी उत्साहित किया, प्रेरणा दी उनसे, और प्रेरणा दी। हाँ जी, और मुझे जो है इस ओर जो है और जागरूक होने के लिए उत्साहित किया। साथ में बताना चाहूँगा कि उद्यान बाग में वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक एक जो इस समय तो नहीं है, थे जी। तो सेवा जिस समय हमारा नियुक्ति पत्र आया जी, सबसे आपको रुचिकर बात बताने जा रहा हूँ कि नियुक्ति पत्र आने के समय पर देश में नसबंदी का काफ़ी जोर था। जी जी, मेरे परिवार वाले इस बात से डरे और मुझको पहले तो उन्होंने नौकरी पर जाने के ही रोका। एक दिन मैं मेरठ जनपद में सर्किट हाउस में हमारा ऑफिस है, वहाँ पहुँचा जी, वहाँ वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक जिनका मैं अभी आपसे बताने जा रहा हूँ,
मैंने जाकर के आप ही की तरह एक सवाल पैदा किया उनके सामने जी कि साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं सरकारी नौकरी में अपना योगदान कर लूँगा तो क्या नसबंदी मुझको भी करानी पड़ेगी अपनी। अच्छा तो मुझे उन सज्जन ने ऐसी बात बताई कि जिससे मेरा मनोबल बढ़ा। अच्छा और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी नज़र में ये बताएं कि सरकारी नौकरी कितने हैं नौकर। तो मैंने कहा जी लाखों होंगे। जी तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात कही कि भाई जब लाख मरेंगे तो आप उसमें गिनती कर लेना अपनी। उनकी बात वो मेरे ऐसी अच्छी लगी हाँ जहन में लगी। कि मैंने उनकी बात को सुन करके अपने परिवार वालों को समझाया और मैंने जिद की कि मैं सरकारी नौकरी का योगदान करूंगा। बहुत अच्छी बात। तदुपरांत ही मेरे पिताजी मेरे साथ गए और उन्होंने मुझको योगदान करवाया। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो मुझको विभाग के जो वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक थे वहीं से मिली आपको? वहीं से मिली। चलिए जी। इसके बाद योग विज्ञान संस्थान से जैसे कि हम 2000 से जुड़े हुए हैं, इस संस्थापक के आचार्य ऋषिराम जी जो वर्तमान में वो भी स्वर्गवासी हैं हो चुके हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली उनसे कि प्रेरणा हम समाज में रहते हुए जन साधन को स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये प्रेरणा मुझको वहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये योग की जो कक्षाएं होती हैं धनीराम जी, ये सवेरे चलती हैं, शाम को भी चलती हैं, कब कब ये जी मतलब दोनों समय चलती हैं या एक समय चलती हाँ, हैं? मुख्य तो इसका समय जो है वो सुबह के समय सुबह का का है। है क्या? कुछ कारण टाइम है इनके? हाँ जी, टाइमिंग इसका जो 6 से 7 के बीच का होता 6 है से 7 के बीच। अधिकतर किसान इसका कक्षाओं का। जी 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 जी। और कुछ कक्षाएं जो हैं 10-5 मिनट आगे पीछे अपना निर्धारण कर लेते तो हैं। इनको मतलब संचालित कौन करते हैं? जैसे आप तो हर जगह नहीं हाँ। जा सकते। हमने हर केंद्र पर केंद्र प्रमुख के नाम से जो योग शिक्षक हैं उनको नियुक्त कर रखा है। अच्छा। वो प्रतिदिन कक्षा में अभ्यास कराते हैं और समय समय पर हम जाकर के जो है उनकी ये कार्यशैली को कम देखते हैं। उनमें कोई त्रुटि होती है तो उनको क्या हम उनको दूर करने के लिए उन्हें सलाह देते हैं। जी जी जी। जो नियुक्ति कर रखी है उन लोगों की, तो वो सवेतन है या बिना मतलब उनको कोई वेतन दिया जाता है या वो अपने आप स्वेच्छा से करते हैं ये कार्य? नहीं, जितने भी हमारे योग साधना केंद्रों पर योग शिक्षक हैं जी वो निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी हमारा बात जो संस्थान है वो ही निःशुल्क सेवा के जी, लिए है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा है। आप लोग सब लोग समाज के उन्नति के लिए, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए लगातार प्रयत्नरत हैं। और धनीराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय थोड़ा सा निकाल कर हमें अपना समय दिया ताकि हम आपके बारे में लोगों को बता सकें, लोगों तक आपकी चीज़ों को, आपकी लक्ष्यों को पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।